अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी जमातों में जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है इसका भी बहुत बड़ा नाम है और अरसा दराज से ये हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं। और आम तौर पर मजहबी हलकों में, दीनी मदारस और मसाजिद में ये बात बताई जाती है कि ये जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, इसका हुकूमतों के अंदर रहना, हुकूमतों का इत्तेहादी होना और इक़्तिदार का हासिल करना, पावर में आना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये जमात ऐसा नहीं करती तो पाकिस्तान के अंदर जो मगरबी क़ुव्वतें हैं वो दीनी मदारस और मसाजिद का ख़ात्मा कर देंगी और एंटी इस्लाम ये तमाम तर लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो तहरीक इंसाफ हो, इन तमाम तर जमातों को माजी में एंटी इस्लाम तस्वर करवाया जाता रहा है। और इस्लाम से मोहब्बत करने वाला और पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को बाकी रखने वाले और दीन को बाकी रखने वाले सिर्फ इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम को ही तस्वर करवाया है। लेकिन कुछ अरसे से जमीयत उलमा इस्लाम की जो लोग हैं या फिर मजहबी तबका है वो भी काफ़ी जो है वो कन्फ्यूज़न का शिकार है, क्योंकि 2011 के बाद जिस तरह से इमरान ख़ान ने खुलकर इस तमाम तर निज़ाम के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाई तो नौजवानों ने इस पर सोचना शुरू किया और आज एक बड़ा तबका जो मज़हब पसंद भी है वो भी कन्फ्यूज़न का शिकार है कि ये जो जमात है ये क्या वाकई खालिसतन मजहबी है या खालिसतन जो है ये सेकुलर किस्म की सियासी जमात है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ क्या कशमकश चल रही है। एक शख्स जो कि तबीयत का थोड़ा सख्त था और उसकी वाइफ जो है वो मजाज की थोड़ी बेहतर थी, तो वो कोशिश करती कि माहौल जो है वो घर का बेहतर ही रहे। तो एक दिन ऐसा होता है कि जो उसका शौहर है 3 किलो गोश्त लेके घर आता है और वो किसी काम से चला जाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि इस गोश्त को मेरे आने तक आपने पका देना है। तो जब वहाँ पर कोई मांगने वाला आता है तो वो औरत जो कि नरम दिल थी, हमदर्द औरत थी, उसने वो सारा गोश्त उठा के उस मांगने वाले को दे दिया। उस पर उसको रहम आया। उसके बाद जब वो डर तो गई कि अब शौहर को क्या जवाब देगी, तो जब शौहर वहाँ पर वापस आता है उसने पूछा कि गोश्त आपने पकाया या नहीं, तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि गोश्त जो है वो बिल्ली खा गई है। उसके शौहर ने बिल्ली की तरफ भी देखा कि 3 किलो गोश्त था, इतना गोश्त ये बिल्ली खा गई है। उसने बिल्ली को उठाया और उठा के तराजू पे रखा, उसका वज़न किया तो बिल्ली का वज़न भी 3 किलो ही निकला। तो अब शौहर परेशान हो गया कि अगर इस बिल्ली ने गोश्त खाया है तो फिर वो गोश्त कहाँ है, और अगर इसको बिल्ली मान लिया जाए तो फिर गोश्त कहाँ है, और अगर इसको हम गोश्त मान लें तो फिर बिल्ली कहाँ है, क्योंकि गोश्त भी 3 किलो था और बिल्ली का वज़न भी 3 किलो है। तो यही कशमकश इस वक्त जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में भी है। अगर हम इसको खालिसतन मजहबी जमात मानते हैं तो फिर जो काम मजहबी जमातों ने करने होते हैं, जो दावा होता है, तो फिर वो तो तमाम तर क्वालिटीज़ इसके अंदर हैं ही नहीं। और अगर हम इसको खालिसतन सेकुलर और दीगर जमातों की तरह मान लें तो फिर जो इनके दावे हैं वो कहाँ गए। तो अवाम कन्फ्यूज़ है। 1988 से लेकर 2018 तक ये जमात जो है ये पार्लियामेंट का हिस्सा रही है और मुख्तलिफ़ अदवार में इन्होंने तकरीबन हर सियासी जमात के साथ इत्तेहाद किया है, वज़ारतें ली हैं, इक़्तिदार का हिस्सा रही है और ठीक ठाक जो है वो माल कमाया है। शायद अब ये एक आदत भी बन चुकी थी कि इक़्तिदार के बग़ैर इस जमात का रहना और मौलाना फजल रहमान साहब का रहना जो है वो मुश्किल हो चुका था। और 2013 के इलेक्शन में बड़ा टफ टाइम दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस जमात का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया था और उसके बाद 2018 में जो इनके साथ हुआ वो कभी इन्होंने शायद सोचा भी ना हो। तो उसके बाद इनके पास जो हैं वो उम्मीदें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। तो अब जो है ये खुलकर सामने आ चुके हैं और अब उन लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं जिनका दामन जो है वो इंतहाई जो है वो बुरी तरह से बददार किस्म का उनका दामन है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो। करप्शन से उनका दामन जो है वो पाक नहीं है और वो उसके अंदर लिपटे हुए हैं। और माजी में एक दूसरे पर उन्होंने न सिर्फ इल्ज़ाम लगाए बल्कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो अदालतों के अंदर भी गए। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी उन पर इल्ज़ाम आयद किए, दीगर जमातों ने भी किए और उन पर जो केसेस हैं, उन पर जो
बैरून ममालिक में जाकर जायदादें ख़रीदने की, बनाने की जो इल्ज़ामात हैं, जिस तरह से बातें की जा रही हैं, वो तमाम तर शवाहिद भी अदालतों में भी पेश हुए और ये अपने हक़ में कोई मुस्बत किस्म का सबूत नहीं ला सके। अब उन्हीं जमातों का सहारा लिया जा रहा है, उनकी वकालत भी यही जमात कर रही है। और जब भी कोई शख्स इन लोगों के ख़िलाफ़ बात करता है तो आज भी जो मजहबी तबका है वो उस पर उलमा की गुस्ताखी का फतवा लगा देता है। इस पूरी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि देखिए, आपकी जो जमात, जिसको आप उलमा की जमात करार दे रहे हैं, जिसको आप मजहबी सियासी जमात कह रहे हैं, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो किरदार है, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो आपका दावा है उसके ख़िलाफ़ है। आपकी जमात मुकम्मल तौर पर कैरेक्टर लेस है। आपकी जो जमात है, जो आपका दावा है, वो उसके बिल्कुल ही बरअक्स है। वो जिस तरह आप बता रहे हैं वो तमाम तर क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं ही नहीं। तो फिर जब एक बंदा उस पर एतराज़ करता है तो फिर आपको खुशदिली से कम उसकी एतराज़ का जवाब देना चाहिए। यहाँ पर बड़े बड़े उलमा इकराम ने जब इमरान खान साहब की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से उनकी तारीफ़ की तो इन्हें वहाँ पर भी गुस्सा आ गया और जमीयत उलमा इस्लाम के जो गयूर और पढ़े लिखे दीनी माहौल के जो लोग थे उन्होंने उनको गालियाँ देना शुरू कर दी। और वो कोई छोटे नाम नहीं हैं, बल्कि उनमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब हैं, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब हैं, ताहिर अशरफी साहब हैं, मुफ्ती ज़रवली ख़ान, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती नईम और उनकी अपनी जमात से अलग हुए मौलाना शिरानी साहब, इन समेत दीगर जो उलमा हैं जिन्होंने भी जब भी कभी तारीफ़ की है हुकूमत की या फिर इमरान खान की पॉलिसीज़ की, तो इन लोगों ने उन पर जो है उनको गालियाँ भी दी हैं और उन पर उल्टे फतवे लगाना शुरू कर दिए हैं। तो जब इनके जो दावे हैं ये समझते हैं कि हम इस्लाम की बका के लिए काम कर रहे हैं, हम इस्लाम को पाकिस्तान के अंदर इस्लामी नफाज लाना चाहते हैं, शरीयत का नफाज लाना चाहते हैं और हम जो हैं दीनी मदारस के मुहाफ़िज़ हैं, हम जो हैं वो इस्लाम के मुहाफ़िज़ हैं, हम ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ हैं। तो ये तमाम तर जो दावे हैं ये झूठे के झूठे हैं। अगर हम इनके दावों को मान लें तो इनकी पार्टी के अंदर, इनके किरदार के अंदर वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ़ इनकी बातों के अंदर ही नज़र आ रही हैं। देखिए, इमरान खान ने जब आकर रियासत मदीना का ज़िक्र किया तो इन लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया। जब पूरी दुनिया के अंदर ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक़ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से मुतल्लिक़ मुसलमान परेशान थे, तो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत में उन्होंने दुनिया को आगाह किया और उसका जो उनकी जानिब से रिस्पांस मिला वो भी आपके सामने है। लेकिन इनके अंदर इखलाकी जुर्रत इतनी भी नहीं है जो कि अपने आप को मजहबी जमातें कहते हैं और अपने आप को जो है वो इस्लाम का ठेकेदार या मुहाफ़िज़ समझते हैं। तो इन्होंने इस पर भी इमरान ख़ान को नहीं सराया, क्योंकि इनका मकसद ही वो नहीं है। इनका मकसद है अपना ज़ाती इक़्तिदार में आना और मज़े लूटना। यही मौलाना फजल रहमान साहब इनके बारे में वो मशहूर है विकीलीक्स, अमेरिका का सफारत खाना जो है वो खोल कर इन चीज़ों को बयान कर रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हम आपकी सारी बातें मानेंगे, आप हमें इक़्तिदार में लेकर आएँ। और वो तो चलो पुरानी बात थी, लेकिन हाल ही में जो बाइडन से मदद मांगते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, और आज भी वो कुछ ही दिन पहले अमेरिका के सफ़ीर से वो मुलाकात करते हैं। उसके बाद वो बड़ी खुशी से कहते हैं कि हमारे पास नंबर भी पूरे हैं, फिर इतना पैसा भी आ जाता है, लोगों को ख़रीद भी लेते हैं और दावे फिर वो कुछ और करते हैं और काम जो हैं उनके वो ऐसे हैं कि अल्लाह की पनाह। तो फिर इसमें ये जो मेन जो मकसद था कि ये जमात जो है ये उलमा की जमात है या फिर ये हकीकतन इस्लाम के लिए काम करने वाली जमात है, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। और वो लोग जो कि कंफ्यूज हैं इस मामले के अंदर कि जमीयत उलमा इस्लाम क्या वाकई उलमा की जमात है, तो ये जो है ये एक ढोंग रचाया हुआ है इन्होंने। बहुत सारे उलमा इकराम आपको मिलेंगे जो कि जमीयत से मुंसलिक होंगे, ज़ाती तौर पर लोकल सतह पे उनके बहुत अच्छे काम भी होंगे, लेकिन उनके अपने मफाद जमात से होंगे। जमात से वो भी कुछ ना कुछ फ़ायदे हासिल कर रहे होंगे, लेकिन इस जमात का पाकिस्तान को या मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये इस्लाम पर और मुसलमानों पर एक बदनमा दाग है।
क्योंकि जब आप इस्लाम का नाम लेकर इस तरह रिश्वतखोरी करें और चोरों का आप दिफा करें, उनकी आप वकालत करें, तो ये इस्लाम नहीं है। फिर आप या तो मज़हब से इसको आज़ाद कर लें, आप दीगर जमातों की तरह काम करें और ये दावे ख़त्म करें, और फिर आप ये दावा मत करिएगा कि ये लाखों उलमा के उस्ताद मौलाना फजलुर रहमान और लाखों उलमा का इन पर एतमाद है। ये जो चीज़ें ये अवाम को धोखा देने वाली हैं। तो हर बंदा इख्तिलाफ़ भी रखने का हक़ रखता है और हर बंदा जो है इस पर सोच समझकर अपना फ़ैसला करने का हक़ रखता है। और वो लोग जो कि हमें इख्तिलाफ़ पर आकर धमकियाँ देते हैं या फतवेबाजी करना शुरू कर देते हैं, तो हम भाई डरने वाले नहीं हैं। हम इख्तिलाफ़ कर रहे हैं और इख्तिलाफ़ करते रहेंगे। हम ये समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है ये इस्लाम के लिए कोई काम नहीं कर रही, बल्कि ये अपने मफाद के लिए काम कर रही है। इसलिए हम इसकी मुखालफत करते थे और करते रहेंगे जब तक ये राय रास्त पर नहीं आते। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास देवबंदी मकतब फ़िक्र की एक बहुत बड़ी ताकत थी, और आज भी अगर ये राय रास्त पे आ जाते हैं तो ये उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये चाहते, मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते, तो ये अपने साथ पाकिस्तान तहरीक लब्बैक को मिला लेते, अपने साथ जमात इस्लामी को मिला लेते, और उन चोरों से जान छुड़ाकर इज़्ज़त के साथ अगर इनके पास 3-4 सीटें भी होती तो ये हुकूमत का हिस्सा बन सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने चोरों का दिफा किया, इन्होंने चोरों का साथ दिया। और वो इसलिए दिया कि माजी में जो कुछ उन्होंने खाया, जो कुछ उन्होंने लूटा, उसमें इनका भी हिस्सा था, उनसे ये भी खाते रहे हैं। और अगर ये हुकूमत का साथ देते हैं तो जब उनका जो है वो उनसे हिसाब लिया जाएगा तो वो तो फिर इनका नाम लेंगे कि भाई आपको तो हमने भी खिलाया था। तो कुछ मजबूरियाँ इनकी भी थी, डर के मारे ये उनकी तरफ ही रहे हैं। और वक्त एक जैसा नहीं रहता। कब तक आप इस अवाम को लूटते रहेंगे, कब तक आप जो है इस अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। अवाम अब शहूर में आ चुकी है और अवाम ने शहूर हासिल कर लिया है, और नौजवान नस्ल जो है वो आपके ख़िलाफ़ खुलकर आ चुकी है। बहुत सारे जो मजहबी लोग हैं दीनी मदरसों के अंदर पढ़े हुए, वो भी इस जमात से और ऐसे लोगों से जो है वो खुलकर इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत ही बेहतरीन संग मील साबित होगी, और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी ये खुशहाली का और बेहतरी का ज़रिया बनेगी। तो आप हक़ की तलाश करें, और जो लोग हक़ की जानिब चल रहे हैं, हक़ के साथ चल रहे हैं, सच के साथ चल रहे हैं, सच की सियासत कर रहे हैं, उनके साथ आप चलें। लेकिन जो आपको कंफ्यूज करके मज़हब का कार्ड खेल कर इस तरह से आपके साथ करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके साथ रहना या उनकी हमायत करना किसी के डर की वजह से कि यार इसके ख़िलाफ़ हमने बात की तो लोग हम पर कुफ्र के फतवे लगा देंगे, ये शुरू से लगाते आ रहे हैं। अगर आप डरते रहेंगे तो आप इसी तरह लुटते रहेंगे। आप अगर डरेंगे नहीं, आप इनके ख़िलाफ़ बोलेंगे, तो किसी की जुर्रत फिर नहीं होगी कि आप पर वो फतवे लगाएँ। तो अपने आप को भी थोड़ा सा होशियार बनाएं, और बिलखुसूस इन मजहबी व्यापारी और ये जो मजहबी ठग हैं इनसे अपने आप को बचा के रखें। वस्सलाम।